अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल खुद सर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। एक तरफ तो शाज़मा अपनी चालों से बाज नहीं आ रही और वहाँ पर उसी की बहन नाजिया जो अपनी समझदारी और खुश इखलाकी से अपने ससुराल वालों के सबके दिल जीत रही है। उबैद नाजिया को सरप्राइज देता है, वो उसे ऑफिस गिफ्ट करता है ताकि नाजिया अपने काम को, अपने ख्वाबों को पूरा कर सके। इसी खुशी में नाजिया अपने नंद और नंदोई के लिए गिफ्ट्स लेकर आती है। वो भी नाजिया से काफी खुश होते हैं, मुतमईन होते हैं कि कैसे इस घर को घर कर दिया है और मेरे भाई की जिंदगी को भी इसने जन्नती बना दिया है। मगर फिर यूं ही शाज़मा की जिंदगी में असल हसद तो तब उबलता है जब इस शाज़मा की मुलाकात नाजिया से डिनर पर होती है। एक तरफ तो नाजिया अपने शोहर उबैद के साथ मौजूद होती है, तो सामने शाज़मा और ज़ीशान भी होते हैं। वहीं दोनों बहनें साथ बैठी खाना खा ही रही होती हैं। तो नाजिया सबको, शाज़मा को ये खुशखबरी सुनाती है, उबैद मुझे गिफ्ट में अपना एक पूरा ऑफिस बना कर दे रही हैं। बहुत जल्द मैं अपना सेटअप कर लूंगी और इंशाल्लाह अपनी पूरी टीम हायर करूंगी। अब इसी दौरान इस शाज़मा को तो काफी हसद होता है। उसने कहीं ना कहीं ये हसद निकालना तो था। तो उसी वक्त शाज़मा हाथों की कलाई में देखते हुए इस ब्रेसलेट के बारे में बात करती है। सिर्फ बात ही नहीं बल्कि तंज भी करती है। अरे वाह नाजिया, तुमने ब्रेसलेट तो बहुत अच्छा पहना हुआ है, बिल्कुल डायमंड्स लग रहे हैं। वैसे तुम डायमंड्स तो बाय कर नहीं सकती, लेकिन अच्छा है। सामने बैठे जीशान और उबैद की तवज्जो फट से इधर हो जाती है। मगर अगले ही लम्हे शाज़मा के मुंह पर तमाचा तो तब लगता है जब नाजिया इस ब्रेसलेट की हकीकत भी बता देती है। ये फेक नहीं है, रियल डायमंड है। ये सुनकर शाज़मा के चेहरे का रंग तो पक हो जाता है। उसकी हंसी गुल हो गई कि इसका शोहर इतना अमीर है कि इसे डायमंड गिफ्ट करता है। तब से शाज़मा का काफी मूड ऑफ होता है और यूं ही वो घर में भी हंगामा बर्पा करके जाती है। दाइम अपनी वालदा से बात करता है, इसे क्यों दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, आप इसे समझाए ना, ऐसा मत किया करे। जीशान अब जब घर वापस जा रहा है इसे लेकर, तो दौराने सफर इसी बहस होने लगी उसे। जब जीशान उसे कहता है नाजिया जैसी किस्मत पाने के लिए इंसान को समझदार और नेक नियत भी होना पड़ता है। ये सुनकर शाज़मा तो चौंक जाती है। जो औरत दूसरों का महल देखकर अपना घर जलाने की बात करे उसे समझदार नहीं बल्कि बेवकूफ औरत कहते हैं। शाज़मा को ये बात तो लग जाती है। क्या मतलब है आपका, मैं समझदार नहीं हूँ? अगर मैं इतनी बेवकूफ हूँ तो मेरे साथ रह क्यों रहे हैं, मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? आपकी भी जान छूट जाएगी और मेरी भी। ये सुनकर तो ज़ीशान इतना परेशान हुआ कि शाज़मा ये सोच भी कैसे सकती है। मगर शाज़मा के दिल की आवाज तो यही है। वो हकीकत में तो ज़ीशान और उसकी गरीबी से तंग है। हालांकि ज़ीशान पूरी कोशिश करता है उसकी ख्वाहिशात, उसकी जरूरियात पूरी करने की, मगर जब शाज़मा है ही ना शुक्री तो कोई क्या कर सकता है भला। अब इसी परेशानी के सबब ज़ीशान चूंकि परेशान है, जाकर अपनी वालदा के पास बैठा उनकी गोद में सर रखता है। समझ तो वो गई कि मेरा बेटा अपनी बीवी की वजह से परेशान है। तो दूसरी जानिब इस रिदा का शोहर उसे ब्लैकमेल कर चुका है कि वो दाइम को मेरे ऑफिस से निकल जाने का कह दे, वरना वो उसे तलाक दे देगा। और तभी रिदा मजबूर होकर खुद ही इस दाइम के घर जाती है। उसकी वालदा ही देखकर हैरान है, बल्कि वो तो बदगुमान होती हैं कि कहीं ये मेरे बेटे को अपने झांसे में फिर से फंसाने ना आई हो। मगर ये रिदा तो बहुत मजबूर होकर आई है। यूं दाइम के सामने भी उसके शोहर की हकीकत खुलेगी और आहिस्ता आहिस्ता उसे मालूम भी हो जाएगा कि रिदा को वो खुश नहीं रखता। मगर ऐसे में व्यूअर्स, अब शाज़मा का क्या होगा? आपको क्या लगता है कि वो अपनी असलियत इस ज़ीशान के सामने खोल देगी या फिर से वो चूहे की बिल में छुप जाएगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।